हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 6, ओके, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके बच्चों, सो बिफोर गोइंग टू टॉपिक, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्क एनर्जी और पावर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये तीनों के तीनों क्वांटिटी है ना, दीज आर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर्स में आपने क्या क्या पढ़ा? इसके पहले वाले चैप्टर में आपने फोर्स के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ऑल दोज क्वांटिटी जिनको आपने इस चैप्टर के पहले पढ़ा था, दो वेक्टर क्वांटिटी, सभी वेक्टर क्वांटिटी थे। तो उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वक्त आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता था। बर्डन नहीं बोल रहे हैं, मतलब जो लोग इन्वाइट कर रहा हूँ बहुत मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था, दैट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जबकि ये इस चैप्टर में ये तीनों क्वांटिटी हम पढ़ने वाले हैं, ऑल दीज आर स्केलर क्वांटिटी। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कोई भी लोचा आपके ऊपर नहीं आने वाला है, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आने वाला है। तो मतलब मैं उसको क्या बोलूँ कि मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब 11 का जो एनसीईआरटी पार्ट 1 है, वो पूरा का पूरा पोर्शन क्या मैकेनिक्स का ही है। उसमें जो सबसे इजीली आप किस चैप्टर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे आपका स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप जेई मेंस एडवांस के एग्जाम की बात कर लीजिए, या चाहे आप नीट के एग्जाम की बात कर सकते हैं, तो सबसे मतलब गारंटी के साथ इस चैप्टर में आप स्कोर कर सकते हैं, वो चैप्टर ये है। ओके बच्चों, तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करते चलूँ वैसे वैसे आपको पढ़ाई करते चलनी है। एंड दिस इज माई गारंटी, इतना मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं चैप्टर में। और प्रॉमिस तो मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ कि फिजिक्स आपको सिखा के रहूंगा। ठीक है, तो बस आप क्या कीजिए, बस मुझे फॉलो करते चलिए और आपके डेस्टिनेशन तक मैं आपको ड्रॉप करूंगा। चाहे आपका डेस्टिनेशन एनडीए क्वालिफाई करना हो, चाहे आपका डेस्टिनेशन नीट क्वालिफाई करना हो, चाहे आपका डेस्टिनेशन जेईई मेंस एडवांस क्वालिफाई करना हो, या फिर आपको बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करना हो, तो वो उन सभी चीजों पे मैं आपको वहाँ पे साथ साथ आपको लेकर के चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विथ वर्क फर्स्ट। सो देखिए सबसे पहला टॉपिक दैट इज वर्क। वर्क क्या होते हो तुम? तो वर्क बोला कि मैं होता हूँ, आई एम अ, क्या बोला ये? आई एम अ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी given by dot product of force vector and displacement vector. Dot product of force vector and displacement vector. ओके बच्चों, यानी वर्क क्या है? तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और कहाँ से मिलता है अपने को? तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से मिलता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अपने को रुकना पड़ेगा बच्चों। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे टर्म आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, और मुझे उम्मीद है कि मोर देन 90% ऑफ क्लास को मालूम होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। लेकिन फिर भी अगर किसी एक बच्चे को भी नहीं मालूम हो, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो, जो लेट से ज्वाइन किया हो कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो पहले मैं आपको फिर से एक बार डिटेल में डॉट प्रोडक्ट सिखाऊंगा और फिर इस टॉपिक को आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझे ना। आप बस मस्त रहिए, लेक्चर एंजॉय करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, और मतलब एक एक पॉइंट, चाहे छोटा सा छोटा पॉइंट क्यों ना हो, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन हम आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट में आपको समझाऊंगा अभी। उसके पहले थोड़ा सा जो वर्क का डेफिनेशन मैं लिखा हूँ इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे चलेंगे। ठीक है, सो लिखिए, आई होप आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हम इस वाले पोजीशन से डिस्प्लेस करके इस वाले पोजीशन पर लेकर के आ गए हैं। ठीक है,
यहाँ से यहाँ इस ब्लॉक को हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया। चलो सेम ब्लॉक है, ये मत समझना कि छोटा हो गया बड़ा हो गया, नहीं, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोड़ दे रहा है। बाकी दोनों ब्लॉक क्या है, सेम है। इसको हमने एस अमाउंट से डिस्प्लेस किया है बाई हेल्प ऑफ ए फोर्स एफ, इस वाले फोर्स के हेल्प से, विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट क्या, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में होता है। तो इधर तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर तरफ फोर्स लग रहा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। अब अपने को वर्क अगर फाइंड करना है कि कितना वर्क हुआ है इस पूरे प्रोसेस में, तो देखिए बच्चों, वर्क किसके इक्वल है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, व्हिच इज गिवन डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मींस W इक्वल्स टू F डॉट S। और जहां भी डॉट प्रोडक्ट की बच्चों बात आती है, वहां पर हम लिखते हैं FS cos थीटा, FS cos थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, ठीक है। आगे मैं आपको अभी डॉट प्रोडक्ट भी सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे अगली लीजिए, वेयर एफ क्या है, फोर्स वेक्टर है, एस क्या है, तो एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एंड थीटा क्या है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ओके बच्चों, और कुछ बेसिक बातों की बात कीजिएगा, तो वर्क के बारे में और इम्पोर्टेंट बेसिक बातें क्या क्या है ये देख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर वर्क के यूनिट की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है। ओके बच्चों, तो वर्क का यूनिट क्या होगा, यूनिट कैलकुलेट करना हमने आपको चैप्टर 2 में सिखा दिया था। चैप्टर 2 में ही सिखाया था यूनिट कैलकुलेट करना। कैसे सिखाया था आपको कि फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर हो जाएगा। तो आप यूनिट ऑफ वर्क क्या लिख सकते हैं, तो यूनिट ऑफ वर्क इक्वल्स टू फोर्स का न्यूटन मीटर। और इसके लिए बच्चों हमने एक स्पेशल नाम दिया है, हमने नहीं दिया है, एक साइंटिस्ट थे जूल, उनके रिस्पेक्ट में वर्क का यूनिट उनके नाम पे रखा गया। जैसे जूल के न्यूटन मीटर इसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है, इसको हम कैपिटल J से डिनोट करेंगे। अगली पॉइंट बच्चों, अगर आप लोग डायमेंशन ऑफ वर्क की बात करेंगे, तो वर्क का जो डायमेंशन होता है, दिस विल बी इक्वल टू F डॉट S, तो ये है ही, तो फोर्स का डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स आप सबको पहले से याद होगा, क्या होता है, MLT माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के डायमेंशन में रख दिए MLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के इक्वल होता है, तो इनटू L। तो इन सभी को जब हम सोल्व करेंगे, तो बच्चों अपने को क्या मिलेगा, ML2T माइनस 2, दिस इज डायमेंशन ऑफ वर्क। तो ये तो हो गया बच्चों थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन वर्क का, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट करता हूँ, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी विच इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड स्केलर वेक्टर, मींस इफ फोर्स F is acting and due to this force displacement S is taking place at an angle theta with this, ठीक है ना। अगर फोर्स का थीटा एंगल पे डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है, देन इन दिस केस वर्क विल बी इक्वल टू F डॉट S, और कहीं पे भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे cos थीटा लेते हैं, सो डॉट वर्क विल बी इक्वल टू FS cos थीटा। F क्या है, फोर्स वेक्टर, S डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड S। दो और बेसिक इंपॉर्टेंट बातें, वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, इसको हम जूल बोलते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, न्यूटन मीटर आपका टॉर्क का भी यूनिट होता है, ठीक है ना। इसके बाद वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर ही होता है, बट बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी। सो न्यूटन मीटर की जगह पे एक स्पेशल नाम दे दिया गया वर्क का। जैसे कि फोर्स के यूनिट की बात करिए, तो फोर्स का यूनिट क्या था,
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स का यूनिट था, लेकिन उसको एक बड़े साइंटिस्ट के नाम पे, न्यूटन के नाम पे, उनके रेस्पेक्ट में हमने क्या दे दिया, फोर्स के यूनिट को न्यूटन दे दिया। वैसे ही जूल जो है एक साइंटिस्ट थे, इनके रेस्पेक्ट में हमने वर्क का यूनिट उनके नाम पे रख दिया, उसको हम कैपिटल जे से डिनोट करेंगे। वर्क जो है इसके डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन विल बी mlt-2। आई होप ये सभी बेसिक इंट्रोडक्शन जो वर्क का है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी देखो बच्चों, तो वर्क तो एक 3, 4, 5 लेक्चर अपने को लगेगा अच्छे से कवर करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अपने को पढ़नी है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय सूडो फोर्स की हम बात करेंगे, एवरीथिंग की बात करेंगे, बहुत अच्छा डिटेल में हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर में हो जाएगा, 3, 4 लेक्चर अभी इस पे मैं लूंगा वर्क पे डिटेल। लेकिन वर्क पे लेक्चर लेने के पहले, ये तो बेसिक में आपको बस इंट्रोडक्शन दिया, उसके पहले आपको मैं डॉट प्रोडक्ट सिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि विदाउट हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट का बच्चों जब तक आपको अच्छे से नॉलेज नहीं हो तब तक आपको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। ऑल्दो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मालूम होगा डॉट प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी जिनको नहीं मालूम है उनके लिए डॉट प्रोडक्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में और डिटेल में अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अगला उसके इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है, वो कोलिजन है। तो कोलिजन का जो पार्ट है ना, उधर हम वेक्टर कंसिडरेशन करेंगे। उस वाले पार्ट को, यानी सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको वहां पर वेक्टर नॉलेज की होने की जरूरत पड़ेगी। कोलिजन में मोमेंटम के बारे में पढ़ा जाएगा। मोमेंटम आई होप आप सबको मालूम होगा, जो चैप्टर इसके पहले वाले चैप्टर जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था उसमें बताया था आपको मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम का थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। फिर कोलिजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, सेमी इलास्टिक कोलिजन, वो सारी हो गई। तो ये अपना चैप्टर का ओवरव्यू रहा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिटेल में इस चैप्टर पे चलेंगे। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स को। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। आप लोग बस लेक्चर्स को फॉलो करते चलिए, जितना मैं आपको वर्क देता हूँ उतना करते चलिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बाय बाय।